तो चलिए एफएमसीजी पैकेजिंग की दुनिया को समझते हैं। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे कुछ ब्रांड्स की पैकेजिंग हमारे दिमाग को इस तरह से पकड़ लेती है कि हम बिना सोचे समझे ही उन्हें खरीद लेते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में? हम किसी स्टोर में जाते हैं, शेल्फ पर 10 तरह के बिस्किट रखे होते हैं, लेकिन हाथ अपने आप किसी एक पर ही जाता है। भाई ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर समय हम इंग्रेडिएंट्स या कीमत की तुलना नहीं कर रहे होते हैं। हम बस वही चुनते हैं जो जाना पहचाना सा लगता है। और ये पहचान कोई अचानक नहीं बनती। इसके पीछे की असली वजह है उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग। जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक शॉर्टकट ढूंढता है। और एफएमसीजी की दुनिया में पैकेजिंग ही वो सबसे बड़ा और सबसे असरदार शॉर्टकट है। असल में हम किसी प्रोडक्ट को चुनते नहीं हैं। हमारा दिमाग बस 3 आसान स्टेप्स फॉलो करता है। वो शेल्फ को स्कैन करता है, किसी जानी पहचानी चीज को पहचानता है और उसे उठा लेता है। ये सब कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शेल्फ पर सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं जीतता। जीतता वो है जिसे चुनना दिमाग के लिए सबसे आसान हो। यहीं पर रणनीतिक पैकेजिंग और ब्रांडिंग का असली जादू शुरू होता है। इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक पैकेजिंग। इसका मकसद सिर्फ प्रोडक्ट को सुंदर दिखाना नहीं है, बल्कि ग्राहक के लिए डिसीजन फ्रिक्शन को कम करना है। मतलब ग्राहक को सोचने की मेहनत किए बिना खरीदारी का फैसला आसान बनाना है। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम 3 बहुत बड़े ब्रांड्स की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि उनकी पैकेजिंग स्ट्रैटेजी में क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं कैडबरी की। कैडबरी की पैकेजिंग स्ट्रैटेजी का पूरा आधार इमोशनल कनेक्शन यानी कि भावनात्मक जुड़ाव बनाने पर टिका है। जब कोई कैडबरी देखता है तो वो कैडबरी शब्द नहीं पढ़ता, दिमाग उस खास बैंगनी रंग को पहचानता है। सालों से इसी रंग को देखकर दिमाग में विश्वास और खुशी की एक याद बन चुकी है और अंत में ये भावना तर्क पर हावी हो जाती है। तो यहाँ से मुख्य सीख ये है कि पैकेजिंग एक ऐसी इमोशनल मेमोरी बना सकती है कि चुनाव ऑटोमेटिक हो जाता है, दिमाग को सोचना ही नहीं पड़ता। अब आते हैं पार्ले जी पर। इसकी रणनीति कैडबरी से बिल्कुल अलग है। यह आदत की अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल करता है। पार्ले जी की पैकेजिंग दशकों से लगभग वैसे ही है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस जानी पहचानी पैकेजिंग को देख के दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक ऑटोमेटिक आदत बन चुकी है। चाय के साथ पार्ले जी मतलब यही वाला पार्ले जी। और ये एक बहुत बड़ी सीख है। हमेशा कुछ नया और चमकदार ही काम नहीं करता। कभी-कभी न बदलना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है, क्योंकि ये आदत को और गहरा करती जाती है। हमारा तीसरा उदाहरण है लेज। लेज शेल्फ पर चुपचाप रहने की कोशिश नहीं करता। इसका एक ही लक्ष्य है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। लेज की पैकेजिंग बोल्ड और चमकीले रंगों का इस्तेमाल करती है ताकि वो दूर से ही दिख जाए। हर फ्लेवर की पहचान बिल्कुल साफ होती है, जिससे चुनने में आसानी होती है। मतलब लेज को ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद दिख जाता है। तो लेज हमें सिखाता है कि विजिबिलिटी यानी कि किसी चीज का दिखना कितना जरूरी है। जब कोई चीज आसानी से दिखती है तो उसे खरीदने की इच्छा भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो साफ हो जाती है, हमें पैकेजिंग को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ डिजाइन का काम नहीं है। पुरानी सोच के हिसाब से पैकेजिंग सिर्फ एक डब्बा या लेबल है, लेकिन रणनीतिक सोच ये कहती है कि पैकेजिंग विश्वास बनाने का एक शॉर्टकट है, खरीदारी को ट्रिगर करने वाला एक टूल है और सबसे जरूरी ये एक कन्वर्जन टूल है जो सीधे सीधे बिक्री को प्रभावित करता है। तो एक मार्केटर के तौर पर इन सब बातों को अपनी रणनीति में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों के लिए एक नो ब्रेनर मतलब सबसे आसान विकल्प कैसे बनाया जा सकता है? तो इस रणनीतिक प्लेबुक का सार यह है, पैकेजिंग को सिर्फ डिजाइन मत समझिए, इसे एक बिजनेस टूल मानिए। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ग्राहक के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान, तेज और सहज बनाना। जब ये हो जाएगा तो प्रोडक्ट खुद ब खुद बिकने लगेगा। आखिर में इस एक विचार को याद रखना बेहद जरूरी है। एफएमसीजी की दुनिया में जो ब्रांड्स जीतते हैं, वे सिर्फ इसलिए नहीं जीतते कि वो बेहतर हैं, बल्कि इसलिए जीतते हैं क्योंकि दिमाग के लिए उन्हें चुनना सबसे आसान होता है। तो अगली बार जब किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये ध्यान खींच रही है और चुनाव को आसान बना रही है, या फिर ये बस भीड़ में कहीं खो जा रही है?